हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एकादी सूत्रता को इस प्रकार दर्शाए जाता है। किस प्रकार दर्शाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प है 2n-1, 2n-2, 2n+2, 2n+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि एकादी सूत्रता एकादी सूत्रता। ठीक है, तो मियोसिस के दौरान एकादी सूत्रता क्या होती है? मियोसिस के दौरान क्या होता है कि एक गुणसूत्र के जोड़े एक गुणसूत्र के जोड़े अलग नहीं हो पाते हैं। जोड़े अलग अलग नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? एक गुणसूत्र के जोड़े अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो जो आधे जो युग्मक होते हैं, आधे युग्मकों में आधे जो युग्मक होते हैं उनमें क्या होता है? n+1, n+1। ठीक है, और आधे युग्मक में क्या होता है? n-1, n-1 होता है। ठीक है, तो इसके बाद जब निषेचन होता है, ठीक है, तो जो आधे जो युग्मक होते हैं जिनमें n+1 होता है, तो इनमें जब निषेचन होता है, निषेचन जब होता है तो ये जो n+ जो युग्मक होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? 2n+1 में बदल जाते हैं। यानी कि इनमें क्या होती है? गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपि बनती है। जो गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपि बनने लगती है। 3 प्रतिलिपि बन जाती है। ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? एकाधी सूत्रता बोला जाता है। यानी कि एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, एकाधी गुणसूत्रता। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प देख लेते हैं। विकल्प एकादी सूत्रता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प क्या होगा हमारा कि क्या हो जाता है इसमें? 2n+1 को क्या कहते हैं हम? एकादी सूत्रता कहते हैं। और जो एकादी सूत्रता है वो किस में पाई जाती है? डाउन सिंड्रोम के अंदर। डाउन सिंड्रोम। और तो डाउन सिंड्रोम में क्या होती है? 21वें गुणसूत्र की एकादी सूत्रता होती है। और किस में पाए जाते हैं? पटाउ सिंड्रोम में। पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? 13वें गुणसूत्र की एकादी सूत्रता होती है। 13वें गुणसूत्र की। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प क्या होगा हमारा? विकल्प डी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।